जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे कम कंपटीशन वाली 11 गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। नौकरी 100% पक्की, पर सीट ओनली 10 से 15 कैंडिडेट, 10th 12th यूजी सबकी नौकरी पक्की। प्यारे साथियों, आज सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक सीट के लिए 500 फॉर्म भरे जाते हैं, 1000 फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसी भी नौकरियाँ होती है जहाँ पर एक सीट के लिए 2000 फॉर्म भी भरे जाते हैं। इस जबरदस्त वाले कंपटीशन के दौर में मैं आपको बताने वाला हूँ 11 ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिनमें प्यारे साथियों एक सीट के लिए मात्र 10 से 15 कैंडिडेटों के बीच कंपटीशन रहता है। ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि एक साइड तो ऐसी सरकारी नौकरियां जहां पर एक सीट के लिए 1000, 1500, 2000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहीं इस जमाने में भी ऐसी 11 नौकरियां हैं जहां पर एक सीट के लिए प्यारे साथियों मात्र 10 से 15 फॉर्म भरे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, यदि आप बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहते हैं तो। अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे कम कंपटीशन वाली हम 11 गवर्नमेंट जॉबों के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, किसी तरीके कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो कोई सोचे कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आया होगा कि यार ये तो बिल्कुल छोटी नौकरियां होंगी जहां पर मात्र 5-7 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती होगी। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, बहुत अच्छी खासी जॉब है जहां पर 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। ऐसी सरकारी नौकरियां हैं ये। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इन गवर्नमेंट जॉब के बारे में हर कोई नहीं जानता। अब आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि ये वैकेंसियां 2-2, 3-3 साल में आती होंगी। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, हर साल वैकेंसियां आती है, हर स्टेट से वैकेंसियां आती हैं। ऐसे नहीं कि केवल राजस्थान से आती हैं, हर स्टेट से आती है। सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसियां आती हैं, हर साल वैकेंसियां आती हैं। लेकिन बस इतना सा है कि हमारा ध्यान ऑलमोस्ट उन वैकेंसियों पर जाता है जिनमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमारा उन वैकेंसियों पर ध्यान नहीं जाता जिनमें भीड़ कम है। दूसरी साइड हमारा ध्यान उन वैकेंसियों पर जाता है प्यारे साथियों जहां पर वैकेंसियां बहुत ज़्यादा निकलती है, जैसे 10,000 निकल गई, 15,000 निकल गई, 5,000 निकल गई। हमारा ध्यान उन छोटी वैकेंसियों की ओर नहीं जाता जहां पर केवल 10 वैकेंसियां, 20 वैकेंसियां, 50 वैकेंसी, 100 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी, 2000 वैकेंसी, 5000 वैकेंसी ऐसी निकलती हैं। ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों बिल्कुल नाम मात्र कॉम्पिटिशन है, पर सीट केवल 10 से 15 बीचों कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन रहता है। तो अब हम डिटेल से बात करते हैं 11 की 11 गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों हम बात करते हैं एक लैब टेक्नीशियन के बारे में। एक लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। इसकी जो वैकेंसी है 2000 3000 के आसपास निकलती है। ऑलमोस्ट हर साल निकलती है, स्टेट वाइज निकलती है। अब लैब टेक्नीशियन के लिए प्यारे साथियों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास प्लस लैब टेक्नीशियन का आपके पास कोर्स होना चाहिए। और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है ये। इनका स्टार्टिंग बेसिक पे 26,300 रुपये। और ओवरऑल यदि हम नेट सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी जो नेट सैलरी है वो पहले महीने की प्यारे साथियों 50,000 प्लस बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, वो है पीटीआई की। आपने यदि सरकारी स्कूल से पढ़ाई की होगी तो वहाँ पर पीटीआई होता था, और वो पीटीआई बिल्कुल गवर्नमेंट पीटीआई होता है, गवर्नमेंट जॉब होती है, टीचर की तरह होता है वो। पीटीआई 3 तरीके से होता है, फर्स्ट ग्रेड पीटीआई, सेकंड ग्रेड पीटीआई और थर्ड ग्रेड पीटीआई। जिस तरीके से फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर होता है, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से होता है। लेकिन प्यारे साथियों पीटीआई बनने के लिए आपके पास एक बीपीएड का, किसका, बीपीएड का कोर्स होना चाहिए, बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जितना बेसिक पे जितनी सैलरी गवर्नमेंट टीचरों को मिलती है, बिल्कुल ठीक उतनी ही सैलरी पीटीआई को मिलती है। जैसे थर्ड ग्रेड टीचर कितनी सैलरी थर्ड ग्रेड पीटीआई को मिलेगी, सेकंड ग्रेड टीचर कितनी सैलरी सेकंड ग्रेड पीटीआई को मिलेगी, और फर्स्ट ग्रेड टीचर कितनी सैलरी फर्स्ट ग्रेड पीटीआई को मिलेगी। ठीक है। पीटीआई फर्स्ट ग्रेड का अब अनाउंसमेंट किया गया कि अब जो 11वीं 12वीं के स्कूल है उनमें भी पीटीआई होगा।
अब हम आगे बात करते हैं लाइब्रेरियन के बारे में। प्यारे साथियों, लाइब्रेरियन की वैकेंसियाँ निकलती हैं, स्टेट वाइज निकलती हैं, ग्रेड पे 3600 होता है। 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि आपका लाइब्रेरियन से डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एफसीआई, फूड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्यारे साथियों बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर मल्टीपल टाइप की वैकेंसियाँ आती हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मल्टीपल टाइप की लगभग 10 से 12 अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ आती हैं। उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जिनमें केवल 12th पास आउट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 30,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये मंथली होती है। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब होती है, स्टेट वाइज निकलती है। इनका ग्रेड पे 3600 होता है। इसके लिए प्यारे साथियों आपके 12th पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ फार्मेसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और इनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है प्यारे साथियों 33,800 रुपये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। प्यारे साथियों स्टेनोग्राफर बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 12th पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेनो में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। हर साल वैकेंसी निकाल आती हैं। एसएससी सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी निकालती है, साथ ही साथ स्टेट वाइज भी वैकेंसी आती हैं। इसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे वो 25,550 रुपये होता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्यारे साथियों उनका ग्रेड पे 3600 होता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। स्टेट वाइज और सेंट्रल दोनों तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती हैं। और प्यारे साथियों इनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपये होता है। और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन किया आपने उसमें आपका एक स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिंदी होता है वैसे आपका एक स्टैटिक का सब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में। आजकल हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो हर कोई ईसीजी करवाने की सोचता है कि चलो ईसीजी करवा लेते हैं। तो जो ईसीजी करने वाले होते हैं और जो सरकारी हॉस्पिटलों में काम करते हैं वो ईसीजी टेक्नीशियन होते हैं। इनका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपये होता है और 12th पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ प्यारे साथियों ईसीजी में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं वेटनरी कंपाउंडर के बारे में। जो भैंसों के डॉक्टर, एक तो भैंसों के डॉक्टर होते हैं, एक कंपाउंडर होते हैं। तो जो घर घर जाकर देख के आते हैं भैंस वो ऑलमोस्ट कंपाउंडर होते हैं, जिनको भी हम डॉक्टर कहते हैं। तो इनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे 26,300 रुपये होता है यदि गवर्नमेंट कंपाउंडर होता है तो। और इसके लिए प्यारे साथियों वेटनरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने वेटनरी की होनी चाहिए। अब हम 11वें नंबर पर बात करते हैं प्यारे साथियों नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग बहुत सारी बार सुना होगा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। प्यारे साथियों यहाँ पर भी बहुत कम कंपटीशन रहता है। एक सीट के लिए लगभग वही 40 से 50 कैंडिडेटों के बीच कंपटीशन रहता है। और नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग कंपाउंडर दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। जो एम्स है वहाँ से तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है जिनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65,000 रुपये के आसपास होती है। और जो कंपाउंडर होते हैं जो सीएचसी हॉस्पिटल में काम करते हैं इनकी स्टार्टिंग सैलरी प्यारे साथियों लगभग 45,000 के आसपास होती है। उसके बाद हम बात करें फायरमैन के बारे में। फायरमैन कौन होते हैं? जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। जो गवर्नमेंट फायर ब्रिगेड होती है उनमें जो काम करते हैं वो फायरमैन होते हैं। और आपका इसके लिए प्यारे साथियों आपके पास फायर ब्रिगेड में डिप्लोमा होना जरूरी है। और इनकी जो सैलरी है स्टार्टिंग वो 11,500 रुपये होती है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों ये टोटल 12 ऐसी गवर्नमेंट जॉब थी जिनमें केवल 10 से 15 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन रहता है। एक दो हैं जैसे नर्सिंग वाली है जहां पर 40 से 50 कैंडिडेटों के बीच कंपटीशन है। बाकी सभी की सभी गवर्नमेंट जॉबों में बहुत ही नाम मात्र कंपटीशन रहता है। तो यदि आप बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो बिना किसी कंपटीशन के साथ तो प्यारे साथियों ये टोटल 12 नौकरियां हैं जहां पर आप नौकरी पा सकते हैं। और इसी तरीके से यदि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी जिगरी दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ जरूर शेयर करो। और हाँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।